हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 12 सितंबर 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो प्रोडक्टिव लगता है, तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को। प्रेसिडेंट अर्ज रीस्ट्रेंट एज क्राइसिस परसिस्ट इन नेपाल। प्रेसिडेंट ने यहाँ के सिटीजन्स को, यहाँ की जनता को कहा है कि पीस एंड प्रोस्पेरिटी बनाए रखें, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथों में ना लें एज क्राइसिस परसिस्ट इन नेपाल। अभी भी वहाँ पे मैसिव अमाउंट में प्रोटेस्ट हो रहा है। सारी स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है? 4 सितंबर 2025 को, जिस दिन नेपाल की सरकार ने, नेपाल की गवर्नमेंट ने 26 मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड थी और उसको लेके ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। हालांकि मैं आप सभी को बता दूं, ये जो सोशल मीडिया बैन किया गया, इसको अगले दिन ही सरकार के द्वारा रिवोक कर लिया गया। इसका मतलब कि हटा दिया गया। बट स्टिल आप देखेंगे आज के दिन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटेस्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि सोशल मीडिया जो बैन हुआ, ये एक स्पार्क था, ये वन ऑफ द रीज़न था, ये एकमात्र रीज़न नहीं था। इसके पीछे के बहुत सारे रीज़न हैं, जैसा कि करप्शन, आपको यूथ के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट, नेपोटिज्म, पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में अनस्टेबिलिटी या फिर अनइक्वालिटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिसका जिक्र हमने प्रीवियस कुछ वीडियोस में किया है और इसके रिस्पांस में, इसके रिजल्ट में आप देखेंगे ये प्रोटेस्ट हुआ, जिसकी वजह से यहाँ की सरकार गिरी, पीएम ने रिज़ाइन कर दिया है और आप सभी को पता होना चाहिए आर्मी ने यहाँ पे चार्ज ले लिया है। लॉ एंड ऑर्डर को आर्मी का काम है अब मेंटेन करना, बट स्टिल अभी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। पॉडल सेज एफर्ट्स आर ऑन टू एड्रेस प्रोटेस्टर्स डिमांड एज क्विकली एज पॉसिबल वाइल स्टेइंग विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे पॉडल जी ने कहा है कि जो भी प्रोटेस्टर्स के डिमांड होंगे वो जितना जल्द से जल्द हो सके यहाँ पे एड्रेस किया जाएगा। सो नो नीड टू कम आउटसाइड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट एज सुन एज पॉसिबल। होप आप सभी को यह आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। नीचे में यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। रेलवे मिनिस्टर अनाउंसेस पार्सल ट्रेन टू ट्रांसपोर्ट एप्पल्स फ्रॉम कश्मीर टू दिल्ली। देखिए, कश्मीर का जो रीजन है ये रेन की वजह से बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हुआ है और यहाँ पे लैंडस्लाइड जैसे सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है, जिसकी वजह से जो नेशनल हाईवेज हैं ये ब्लॉक्ड हो गए हैं, ये चौक्ड हो गए हैं और ट्रक्स की जो मूवमेंट है वो बंद हो गया है। तो जो ट्रक्स जिसमें एप्पल लोडेड हैं वो यहाँ पे अफेक्ट हो रहे हैं और उसी को मद्देनज़र रखते हुए रेलवे मिनिस्टर ने थर्सडे के दिन यहाँ पे ये प्लान अनाउंस किया कि पार्सल ट्रेन को लेकर आया जाएगा और ये जो ट्रेन सर्विस है बुदगाम इन द वैली से लेकर आदर्श नगर इन कश्मीर तक चलेगा। लगभग 13 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है इन ट्रक को फंसे हुए, इसलिए इसको निकालने की बात की जा रही है। होप आप सभी को यहाँ पे आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द थर्ड पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। पीएम अनाउंसेस 1200 करोड़ फॉर फ्लड हिट उत्तराखंड। फ्लड हिट उत्तराखंड के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 1200 करोड़ के आसपास का अनाउंसमेंट किया है। बैड वेदर की वजह से एरियल सर्वे को यहाँ पे कॉल्ड ऑफ करना पड़ा। जो भी डिसीज़ की फैमिलीज़ हैं उनको 2 लाख का एक्स ग्रेडिया यहाँ पे ग्रांट किया है। साथ ही साथ यहाँ पे जो रेन रिलेटेड इंसिडेंट में इंजर्ड हुए हैं उसको 50,000 देने की बात की गई है। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ में। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड टू द 6th पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। बॉटम में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है। रिसर्चर्स इन केरला टैप रेड ईवी प्लांट्स टू डेवलप इनोवेटिव वुड हीलिंग पैड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। ये जो प्लांट है ना, रेड ईवी प्लांट, इसको माना जाता है कि अगर मान लीजिए किसी भी इंसान के शरीर में कट लग गया या फिर घाव है तो उसको इससे ठीक किया जा सकता है। तो इसको यहाँ पे एडवांस किया गया और यहाँ पे इनोवेटिव वुंड हीलिंग पैड डेवलप किया गया रिसर्चर्स के द्वारा। रिसर्चर्स एट द जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटानिक गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट पालोड इन त्रिवंतरमपुरम हैव टैप्ड इनटू द वुंड हीलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ रेड ईवी प्लांट्स locally called as Murikoti Pancha to develop an innovative and multifunctional wound healing pad using nanomaterials like
फॉर्म्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में लिख लीजिएगा। आने वाले आज के जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। द प्रोडक्ट विच वॉज डेवलप्ड बाय द टीम ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है। तो इसको यहाँ पे टीम ऑफ साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया। रेड ईवी ग्रोज इन अबडेंटली इन ट्रॉपिकल रीजन इंक्लूडिंग इंडिया एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिशनर्स हैव बीन यूजिंग दिस टू ट्रीट कट्स एंड वुंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ट्रॉपिकल रीजन में इसका यहाँ पे ग्रोथ होता है इंक्लूडिंग इन इंडिया, और प्रैक्टिशनर्स इसको यूज़ करते हैं ट्रीट्स और यहाँ पे जो कट्स और वुंड्स होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए। होप आप सभी को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव हेड। एडिटोरियल सेक्शन में मूव करते हैं। पहला एडिटोरियल को आप लोग इजीली स्किप कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द सेकेंड एडिटोरियल, अ हेल्थ चेक फॉर न्यू जीएसटी हेल्थ केयर रिफॉर्म्स। देखिए आप सभी को पता है जीएसटी में अभी रिफॉर्म्स किए गए, मैंने आप सभी को क्लियरली बताया है, ओके। और इस आर्टिकल को पढ़ाने का मतलब ये है कि हेल्थ केयर में कैसे इस सेक्टर को बेनिफिट होगा, कैसे इस सेक्टर यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में इसको बूस्टअप मिलेगा, वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, जैसे कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है उसको यहाँ पे आने वाले टाइम में बूस्टअप मिलने वाला है। अब ये कैसे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें एग्जेम्प्ट की गई है जीएसटी में, ओके। जैसे कि यहाँ पे अगर आप मान लीजिए आपका कोई इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है या फिर इंश्योरेंस प्रीमियम है, उसमें आपको क्या मिलेगा, छूट मिलेगा। साथ ही साथ इसको एग्जेम्प्ट किया गया है, ठीक है। किसी भी इंडिविजुअल का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, लाइफ इंश्योरेंस प्लान जो है उसको इंक्लूड नहीं किया गया जीएसटी में, इसको एक्सक्लूड कर दिया गया। इसके ऊपर कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि मान लीजिए अगर आप हेल्थ प्लान के ऊपर 50,000 ईयरली दे रहे हैं, ठीक है, और उसके ऊपर आप 18% के हिसाब से 9,000 रुपये टैक्स दे रहे हैं, तो अब आपको ये जो 9,000 रुपया है ये देने की ज़रूरत नहीं है, ओके। ओनली अब आप 50,000 रुपया देंगे एज अ इंश्योरेंस प्लान के तौर पे। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए ना ही केवल सिर्फ इंश्योरेंस प्लान को कवर किया गया है, बल्कि हॉस्पिटल के जो रूम चार्जेस हैं इनको भी कवर किया गया है। जो भी हॉस्पिटल के रूम चार्जेस 5,000 से नीचे होंगे उनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। 5,000 के ऊपर से जो भी यहाँ पे रूम्स होंगे, जैसे कि यहाँ पे कंफर्टेबल रूम्स होते हैं और बहुत से लोग यहाँ पे लेते हैं, उसके ऊपर यहाँ पे चार्जेस लगाया जाएगा, वो भी कितना, 5%, ओके। जो भी यहाँ पे आईसीयूज़ हैं, क्रिटिकल केयर यूनिट्स हैं, इंटेंसिव कॉरोनरी केयर यूनिट्स हैं, न्यूनेटिकल इंटेंसिव केयर यूनिट्स हैं, इनको जीएसटी से हटाया गया है। इसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। होप आप सभी को यहाँ तक की आर्टिकल क्लियर हो गया होगा, ओके। द रिसेंट जीएसटी कट सब्सटेंशियली रीसेप द कॉस्ट ऑफ हेल्थ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है। तो ये दोनों के लिए फायदा है, बोथ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर साथ ही साथ सर्विस प्रोवाइडर के लिए ये बेनिफिशियल है, ओके। बहुत सारे मेडिसिन है जिनको यहाँ पे 5% टैक्स पे लेकर आया गया है। बहुत सारे ऐसे लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जिनको 0% टैक्स लगाया गया है, और आने वाले टाइम में ये बहुत ज़्यादा सफिशियंट है, ओके। आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि देखिए बहुत सारे ऐसे मशीन्स हैं जो कि हॉस्पिटल परचेज करते हैं, जैसे कि सीटी मशीन्स हो गया, सीटी स्कैन मशीन आप लोगों ने सुना होगा, जो कि स्कैनिंग करने में काम आता है। इसको पहले कितने % पे दिया जाता था, अर्लियर इट वाज गिवन एज 12%। नाउ अगर आप सीटी स्कैन मशीन खरीदेंगे तो आपको यहाँ पे 5% जीएसटी सिर्फ देना होगा, ओके। अब यहाँ पे बहुत सारे जो ब्लड टेस्ट हैं, एक्सरेज हैं, एमआरआई हैं एट लेबोरेटरीज में ऑल्सो बिकम लिटिल चीपर, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी जो सर्विसेज हैं ये अब आपके लिटिल चीपर आपको देखने को मिलेंगे। इसका मतलब है कि जीएसटी इसमें कम हुए हैं। होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। ना ही केवल सिर्फ ट्रीटमेंट सेक्टर में, बल्कि आपको जिम्नेजियम सेक्टर में, फिटनेस सेंटर, योगा स्टूडियो, सैलून, बार्बर्स, वेलनेस सर्विसेज इज डाउन फ्रॉम 18% टू 5%। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो ये आपको सिर्फ ट्रीटमेंट सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में ही नहीं, बल्कि इस जिम्नेजियम में, फिटनेस सेंटर, योगा स्टूडियोज, सैलून, बार्बर्स एंड वेलनेस सर्विसेज भी यहाँ पे अफेक्टेड है। इसका मतलब पहले इसमें 18% सर्विस था, अब इनको सिर्फ 5% जीएसटी देना होगा। जो सिगरेट, जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाईली अफेक्ट करता है ह्यूमन के हेल्थ को, पहले इसमें 28% टैक्स था, अब यहाँ पे लोगों को 40% देना होगा, और मेरा माने तो 50% कर दे तो सरकार, वो भी कम है, ओके, क्योंकि ये इंसान की हेल्थ को नुकसान पहुँचाता है। होप आप सभी को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट होता है प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला हुआ है, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना डाउट या फिर अपना व्यू रख सकते हैं। मूव करते हैं ओपिनियन पेज में। ओपिनियन पेज में कोई भी आर्टिकल आया हुआ नहीं है, सो लेट्स मूव टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज। कैन वल्चर्स हेल्प प्रिवेंट पैंडेमिक। देखिए जब हम पैंडेमिक की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में ज़्यादातर आता है वैक्सीन, लैबोरेटरीज, हेल्थ वर्कर्स, बट क्या वल्चर आप लोगों के दिमाग में आया आज तक? नहीं।
क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में ना देखिए वल्चर्स हमें प्रिवेंट कर सकते हैं, किससे? पैंडमिक से। अब कैसे प्रिवेंट करेंगे ये हम आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वेयर आर इंडियाज वल्चर्स, ठीक है, इंडिया के वल्चर्स क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं और कितना है ये डिस्कस कर लेते हैं। फॉर सेंचुरीज वल्चर्स हैव प्लेड अ वाइटल रोल इन कीपिंग लैंडस्केप क्लीन एंड प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ पैथोजेंस लाइक एंथ्रेक्स एंड रैबीज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वल्चर्स ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है हमारे लैंडस्केप को क्लीन रखने में, साथ ही साथ कुछ जैसे पैथोजेंस हैं, एंथ्रेक्स जैसे या फिर रैबीज जैसे, उसको प्रिवेंट होने में। फोटोज ऑफ कार्कस डंपिंग साइट्स विथ हंड्रेड्स ऑफ वल्चर्स जोस्टिंग फॉर अ मील वेर कॉमन इन 1980s, ठीक है। तो 1980s में ऐसे फोटोज यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन हुआ करते थे, जिसमें आप देखेंगे कि जो कार्कस डंपिंग साइट्स हैं, ठीक है, कार्कस का डंपिंग साइट्स मतलब होता है कि वहाँ पे जो एनिमल या फिर बर्ड की जो बॉडीज होती हैं उनको फेंका जाता है या फिर दफनाया जाता है, वहाँ पे जो कार्कस, वहाँ पे जो ये वल्चर्स हैं वो जाकर उन बॉडीज़ को खा जाते थे या फिर वहाँ से वो लेकर जाती थी। तो ये कुछ ऐसे फोटोज़ ना 1980s में बहुत ज़्यादा कॉमन थे। In India, the population once numbered over 40 million, but since 1990s it declined by over 95% due to डिक्लोफेनाक यूज, ठीक है। तो उस टाइम पे जो वल्चर की आबादी थी ना वो लगभग 40 मिलियन से ज़्यादा थी, बट आज के डेट में अगर आप देखें तो वल्चर की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से गिरी है, लगभग 95% वल्चर की जो पॉपुलेशन है वो गिरी है, और इट वॉज ड्यू टू डिक्लोफेनाक यूज। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। दिस लॉस इज मोर दैन इकोलॉजिकल कंसर्न, ये जो लॉस हुआ इट इज़ मोर दैन वॉट? इकोलॉजिकल कंसर्न। इट रिप्रेजेंट्स अ स्लो बर्निंग जो पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस है वो ये दिखाता है। ओके, इंडियाज वल्चर पॉपुलेशन आर द पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया फ्लाईवेज, ठीक है। तो इंडिया का वल्चर पॉपुलेशन किसका पार्ट है? सेंट्रल एशिया फ्लाईवेज का पार्ट है। इट्स अ माइग्रेटरी रूट कनेक्टिंग ब्रीडिंग ग्राउंड्स ऑफ सेंट्रल एशिया टू विंटरिंग एरियाज अक्रॉस साउथ एशिया, ठीक है। तो ये कनेक्टिंग रूट है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, जो कि सेंट्रल एशिया से साउथ एशिया को कनेक्ट करने का काम करता है। इसमें लगभग 30 से ज़्यादा कंट्रीज आते हैं। ओके, तो इसके बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए। कार्कसेस डंप्स स्टॉप ओवर साइट्स एंड पुअरली मैनेज लैंडफिल्स कैन क्विकली टर्न इनटू स्पिल ओवर हॉटस्पॉट, हाईलाइटिंग वाई द इशू इज रीजनल इन स्कोप्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखिए वल्चर की पॉपुलेशन, वल्चर की जो आबादी यहाँ पे अगर विलुप्त हो जाती हैं तो ये सब सारी चीज़ें हैं, कार्कस डंप्स, स्टॉप ओवर साइट्स, पुअरली मैनेज लैंडफिल्स, ये क्विकली टर्न हो जाएंगे स्पिल ओवर लैंडफिल्स में। तो इसको यहाँ पे खत्म होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वल्चर इंडिया में भी होने चाहिए, वल्चर की जो पॉपुलेशन है वो खत्म नहीं होनी चाहिए। एज इंडियाज नेशनल एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन 2016-25 nears completion, the next phase offer an opportunity to position vulture conservation as integral to pandemic preparedness. Vultures protect public health by removing carcasses that could otherwise fuel genetic spillovers, ठीक है। तो ये यहाँ पे पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं, इसके बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए। हालांकि इनका बहुत अच्छा रोल है, बट इनका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे फॉर्मलाइज नहीं हो पाता है। ओके, तो ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। होप आप सभी को ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। हाउ कैन इंडिया प्रोटेक्ट इट्स वल्चर, कैसे इंडिया अपने वल्चर्स को प्रोटेक्ट कर सकता है? तो ऑथर ने यहाँ पे 5 रीज़न बताए हैं जिसके थ्रू हम जो वल्चर्स की पॉपुलेशन है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पहला, नेशन वाइड सैटेलाइट टेलीमेट्री मैप को हम कर सकते हैं ताकि इनका जो मूवमेंट है उसको ट्रैक किया जा सके। दूसरा, अ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम दैट इंटीग्रेट्स वाइल्ड लाइफ, लाइफ स्टॉक एंड ह्यूमन हेल्थ डाटा फॉर रियल टाइम रिस्क एनालिसिस अलाइन विद इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस, ठीक है। तो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन के साथ अलाइन करके हम एक यहाँ पे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बना सकते हैं जो कि वाइल्ड लाइफ और लाइफ स्टॉक और ह्यूमन हेल्थ डाटा को एनालाइज करेगा, रियल रिस्क एनालिसिस करेगा। ओके, तीसरा, स्ट्रॉन्गर क्रॉस सेक्शन कोऑर्डिनेशन बनाने की जरूरत है। चौथा, आप सभी को पता होना चाहिए, ट्रांस बाउंड्री कोलैबोरेशन थ्रू CAF अलाइन विद कमिटमेंट अंडर द कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज एंड स्ट्रॉन्गर रीजनल डिजीज प्रिपेयर्डनेस, ठीक है। तो ये भी हमें बनाने की जरूरत है। और पांचवा, कम्युनिटी स्टेपवर्डनेसशिप दैट्स एम्पावर वुमेन, यूथ एंड लोकल ग्रुप एज अ फ्रंट लाइन एक्टर इन सर्विलियंस एंड अवेयरनेस, ठीक है। तो यहाँ पे कम्युनिटी जो ग्रुप्स हैं उनको भी यहाँ पे एम्पावर करने की जरूरत है ताकि यहाँ पे सर्विलियंस और अवेयरनेस सेक्टर में वो काम कर सके। तो ये जो 5 पिलर हैं, दीज 5 पिलर्स आर द की स्टोन इन दिस सेक्टर्स टू रीइंफोर्स हेल्थ सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, reduce the future pandemic risks and align directly with the World Health Organization Southeast Asia Regional Office Strategic Roadmap for Health Security 2023-27। होप आप सभी को यह आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला हुआ है, वहां से जाके आप अपना डाउट
पूछ सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। वाई आर यूरोपियन नेशंस नाउ मूविंग टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन। देखिए अभी के डेट में मैं आप सभी को बता दूं कि स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने यहाँ पे फॉर्मली रिकॉग्नाइज कर दिया है पैलेस्टीनियन को एज अ स्टेट के तौर पे। फ्रांस इज ऑन द वे टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीनियन एज अ स्टेट, बट फ्रांस यहाँ पे एक कंडीशन रखता है। फ्रांस बोलता है कि वो रेडी तो है, बट इसमें यहाँ पे अगर कोई बेनिफिट होगा, ठीक है, अगर कोई यूजफुल मीन्स होगा तभी वी विल गोइंग टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीनियन एज अ स्टेट। ओके, देखिए अब ये क्वेश्चन इमर्ज होता है कि क्यों आज के डेट में अभी ही यूरोपियन नेशन मूव कर रहे हैं पैलेस्टीनियन को एज अ स्टेट के तौर पे रिकॉग्नाइज करने के लिए। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए अक्टूबर 7 के बाद गाजा के ऊपर इजराइल ने बहुत बुरी तरीके से अटैक किया, जिसकी वजह से वहाँ की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन वहाँ पे फेस कर रहे हैं लोग, ह्यूमैनिटेरियन जो एड है वो ब्लॉक हो चुका है और वहाँ की जो आबादी है बहुत बुरी तरीके से फेस कर रही है क्या, अटैक्स फ्रॉम द साइड ऑफ इसराइल। ओके, और इसको लेके हुए यहाँ पे ये डिसीजंस लिया गया है यूरोपियन नेशंस के द्वारा कि दे आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन एज अ स्टेट। ओके, तो ये नेशन यहाँ पे कुछ रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। हालांकि मैं आप सभी को बता दूं इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने यहाँ पे टू स्टेट का यहाँ पे सॉल्यूशन है इसको रिजेक्ट किया है और कहा है, एक स्टेटमेंट इन्होंने रिलीज किया था जिसके थ्रू इन्होंने बताया था कि अगर कोई स्टेट, कोई कंट्री यहाँ पे पैलेस्तीन को एज ए स्टेट के तौर पे रिकॉग्नाइज करता है तो उनको भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कहाँ से आता है? ये कॉन्सेप्ट रशिया एंड यूक्रेन वॉर से आता है, जहाँ पे आप देखेंगे यूक्रेन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है बहुत सारी कंट्रीज़ का, और उसी से जो इसका एक प्रिंसिपल है वो यहाँ पे सामने निकल के आता है। होप आप सभी को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। 14th पेज में टॉप माओइस्ट अमंग 10 किल्ड इन छत्तीसगढ़ एनकाउंटर। छत्तीसगढ़ एनकाउंटर में 10 में से आप देखेंगे कि एक जो माओइस्ट है मनोज, जिसके ऊपर 1 करोड़ के आसपास का इनाम है, ये भी मारा गया है इस ऑपरेशन में। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में ये एनकाउंटर हुआ माओइस्ट के अगेन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। रिलीज इंडियंस फ्रॉम रशियन आर्मी, स्टॉप रिक्रूटमेंट, MEA टेल्स मॉस्को। देखिए कल के दिन हमने इस न्यूज़ को डिस्कस किया था कि वहाँ पे 15 इंडियंस फंसे हुए हैं, कहाँ पे, रशिया में, और वहाँ से निकालने की बात की जा रही है। MEA के स्पोक पर्सन रणधीर जायसवाल जी ने यहाँ पे स्टेटमेंट रिलीज़ किया है। इन्होंने कहा है कि इंडियंस को वहाँ से रिलीज़ करें और वहाँ पे रिक्रूटमेंट्स बंद करें। वी हैव सीन रिपोर्ट्स अबाउट इंडियन नेशनल्स हैव बीन रिक्रूटेड रिसेंटली इनटू रशियन आर्मी। वी स्ट्रांगली अर्ज all Indian national to stay away from any offers to join the Russian army as this is a course fraught with gender. Okay, तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पे MEA स्पोक पर्सन रणधीर जायसवाल जी ने दिया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। गवर्नमेंट कंटेम्पलेट्स रेजिंग सिविल बॉर्डर गार्ड्स अलॉन्ग चाइना बॉर्डर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चाइना बॉर्डर के साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पे सिविल बॉर्डर गार्ड्स की रेजिंग की बात की जा रही है। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने यहाँ पे ये इंटरवेन करते हुए कहा है कि ये इनके जो फोर्स हैं, ये जो बॉर्डर गार्ड्स हैं, इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पेट्रोलिंग में और बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेंगे। ऐसा हमने राजस्थान में देखा। ओके, राजस्थान एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ पे बॉर्डर विंग होम गार्ड्स हैं। लगभग 2279 से ज़्यादा यहाँ पे बॉर्डर विंग होम गार्ड्स अवेलेबल हैं और ये एक वॉलंटरी फोर्स है और राजस्थान एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ पे आज के डेट में ये अवेलेबल है। ओके, दे परफॉर्म द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ कांस्टेबल एंड यूजुअली इंसिस्टेड फॉर 3 and 4 years। ठीक है, तो एक टाइप के कांस्टेबल जैसी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं और 3 से 4 साल के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, इनको हर दिन का तनख्वाह कितना मिलता है? 800 से 900 के आसपास, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली समझ के चलिए 25,000 से ऊपर इनकी सैलरी है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। अब इसको अपॉइंट करने की बात की जा रही है कौन कौन से स्टेट में? मेघालय, त्रिपुरा, असम, वेस्ट बंगाल, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में भी अपॉइंट करने की बात की जा रही है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ है नहीं। बीजेपी सेट टू ऑर्गेनाइज इवेंट्स प्रमोट लोकल गुड्स टू मार्क मोदीज बर्थडे। देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे आ रहा है, तो बीजेपी ने यहाँ पे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने की बात की है और लोकल गुड्स को प्रमोट किया जाएगा। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि इस इवेंट्स में, इस एक्टिविटीज़ में क्या क्या इंक्लूडेड है। ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए जाएंगे, हेल्थ चेकअप्स कैंप्स लगाए जाएंगे, क्लीनिनेस ड्राइव्स को कंडक्ट कराया जाएगा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कैंपेन्स लगाए जाएंगे, एग्जीबिशंस होंगे, डायलॉग प्रोग्राम्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असिस्टिव डिवाइस टू द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड है इस प्रोग्राम में।
होप आप सभी को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ में। इंडिया एंड मॉरिशस नॉट जस्ट पार्टनर्स बट अ फैमिली, सेज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इंडिया और मॉरिशस ना पार्टनर नहीं, फैमिली है। ठीक है, तो वी आर नॉट जस्ट पार्टनर्स, वी आर अ फैमिली। ओके, और फ्री एंड सिक्योर इंडियन ओशियन इज आर शेयर्ड प्रायोरिटी। ओके, इन्होंने कहा है कि दोनों ही कंट्री यहाँ पे स्टेबल, प्रॉस्परस, फ्री, ओपन एंड सिक्योर इंडियन ओशियन मेंटेन करेंगे एज इट्स जॉइंट प्रायोरिटी। ओके, होप आप सभी को ये क्लियर हो रही होंगी। ओके, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड मॉरिशस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियाज नाइबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। He also announced that it would extend cooperation in establishing आयुष सेंटर in Mauritius। ठीक है, तो आयुष सेंटर यहाँ पे एस्टैब्लिश करेंगे कहाँ पे? मॉरिशस में। दोनों ही कंट्रीज ने MOU साइन किए हैं टू इनहांस कोऑपरेशन इन साइंस, टेक्नोलॉजी, ओशियोनोग्राफिक रिसर्च, पावर सेक्टर एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फेज 2 ऑफ स्मॉल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो इन सेक्टर्स में यहाँ पे दोनों ही कंट्रीज ने, दोनों ही देशों ने यहाँ पे कॉपरेशन दिखाने की बात की है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, होम मिनिस्टर लॉन्चेस फास्टर इमिग्रेशन क्लियरेंस एट 5 एयरपोर्ट। ठीक है, तो 5 एयरपोर्ट पे होम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है क्या? फास्टर इमिग्रेशन क्लियरेंस, जिसकी वजह से अब यहाँ के जो लोग हैं उनको यहाँ पे लॉन्ग समय के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जस्ट 30 सेकेंड में बिना किसी देरी किए आपको यहाँ पे क्लियरेंस दे दिया जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, बिजनेस सेक्शन में मूव करते हैं। सेंटर टू कंडक्ट 2 की सर्वेज ऑन हाउस होल्ड फाइनेंस फ्रॉम जुलाई 2026। ओके, तो यहाँ पे हाउस होल्ड फाइनेंस कितना है, मतलब कि एक हाउस होल्ड कितना डेप्ट में जा रहा है, उसके यहाँ पे सर्वे कंडक्ट करवाया जाएगा सेंटर के द्वारा। और ये जो सर्वे है ये जुलाई 2026 से स्टार्ट होगा, जून 2027 तक चलेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, पिलग्रिमेज, जो पिलग्रिमेज डिमांड है, ट्रैवलिंग का डिमांड, इट रेजेस नियर बाई। ओके, ऐसा यहाँ पे मेक माई ट्रिप का कहना है। इसका मतलब है कि जो पिलग्रिमेज हैं ये अभी बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं इन इंडिया, और इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट इन इंडियाज ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री अकॉर्डिंग टू द मेक माई ट्रिप पिलग्रिमेज ट्रैवल ट्रेंड 2024-25। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। मूविंग टू द वर्ल्ड सेक्शन, आज के डेट में वर्ल्ड में कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।